अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिहार सरकार का बड़ा आदेश, सीओ का पावर खत्म, जमीन का सभी काम अब यहां होगा, नियम में बड़ा बदलाव। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे बिहार वासियों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार साहब ने बड़ा आदेश दिया है। बिहार भूमि मंत्री विजय कुमार सिन्हा साहब के द्वारा बड़ा आदेश को जारी किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा आदेश को जारी किया गया है। सीओ को लेकर क्या आदेश को जारी किया गया है, अमीन को लेकर क्या आदेश को जारी किया गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, 24 से शुरू हुआ था, यानी कि 2024 से जो है सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था और अभी भी जो है सर्वे चल रहा है और आने वाले वक्त में जो है और भी सर्वे चलेगा। और इसी बीच यानी कि 2 साल के अंदर जो है सबसे ज्यादा बिहार के लोग परेशान हुए हैं। बिहार के लोग लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काटे हैं, लगातार जो है सीओ का चक्कर पे चक्कर काटे हैं, लगातार अमीन के पास गए हैं, बट लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोग पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी उनका जो है काम नहीं हो रहा है। बट अब आपका काम भी होगा और आपको कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर कोई इधर उधर करेगा तो उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नया नियम बना है। क्या नियम बना है और आपका भूमि का जो काम है कहां पर होगा, कौन से जगह अब आपको जाना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ बड़ा ऐलान, बिहार भूमि राजस्व विभाग यानी कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जो है नया नियम को बनाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है कि जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा जो भूमि मंत्री, उनके द्वारा भी बड़ा आदेश को जारी किया गया है और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा भी बड़ा आदेश को जारी किया गया है कि जो लोग गलत तरीके से काम करेंगे, अमीन हो, कोई भी अधिकारी हो या फिर सीओ हो, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, फर्जी दस्तावेज पर सख्त सजा, यानी कि जो लोग जो है फर्जी दस्तावेज देकर जो है अपना काम करवा रहे हैं उनको सख्त से सख्त जो है सजा दी जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी फर्जी जमीन दस्तावेज तैयार करता है या गलत काम करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ जो आदेश को जारी किया गया है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो या फिर सीओ के द्वारा जो है गलत तरीके से काम करेंगे, वो लोग गलत तरीके से दस्तावेज को तैयार करेंगे, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और 7 साल की जेल भी होगी। ये वाला जो है नया नियम बन चुका है। तो जितने भी अधिकारी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी कर्मचारी अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अवेयर हो जाए, आप लोग सावधान हो जाए। अगर आप लोग गलत तरीके से दस्तावेज को बनाएंगे, गलत तरीके से काम करेंगे तो आपको जेल जाना होगा, वो भी 7 साल की जो है जेल होगी आपको। उसके बाद आगे देखिए, नंबर 3 पर क्या नियम बनाया गया, सीओ के पास सिर्फ एक बार जाना होगा, यानी कि अब आपको जो है सीओ के पास जो है बार बार जाने की जरूरत नहीं है। 10 मरतबा जाने की ज़रूरत नहीं है, 20 मरतबा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीओ के मरतबा आप जो है सीओ के पास एक ही बार जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपका काम अंचल कार्यालय सीओ ऑफिस में अटका है तो आपको सिर्फ एक बार आवेदन देना है। देखिए, अगर आपका काम जो है सीओ के पास जो है यानी कि अंचल कार्यालय में अटक गया है
तो आपको एक आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद आपको घर आ जाना है। घर आने का मतलब ये नहीं कि अब आपका काम नहीं होगा, अब आपका काम होगा, क्योंकि नया नियम बनाया गया। देखिए यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका काम अंचल कार्यालय यानी कि सीओ ऑफिस में अटका है तो आपको सिर्फ एक बार आवेदन देना है, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका काम जो है घर बैठे होगा। सीओ काम नहीं करे तो आगे कहां जाएं। देखिए अगर आपके सीओ काम नहीं करते हैं तो आपको फिर सीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो आपका फौरन काम भी होगा और सीओ के साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है, अगर सीओ जानबूझकर काम लटकाता है या रिजेक्ट करता है तो डीसीएलआर के पास जाएं। कहां आपको जाना है? तो डीसीएलआर के पास आपको जाना है। अगर वहां से भी नहीं होता है तो फिर आप जो है एडीएम के पास आप लोग जाएं। अगर यहां से भी आपका काम नहीं होता है तो फिर जो है आप लोग डीएम के पास जाएं। ये वाला नियम बनाया गया। ये मत सोचिएगा आप लोगों की डीएम के पास कैसे जाएं, एडीएम के पास कैसे जाएं, वहां जाएंगे तो दिक्कत होगी, डीएम हमारे पास चिल्लाएंगे। बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि डीएम को आदेश दिया गया है। अगर डीएम भी इधर उधर करेंगे तो उनके साथ भी जो है सरकार कार्रवाई करेगी। क्या लगता है? डीएम हो या फिर एडीएम हो, कोई भी गलत तरीके से काम करेंगे उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, डीएम के बाद भी काम नहीं हुआ तो आप डीएम के पास गए, वहां से भी आपका काम नहीं हुआ, अगर इन स्तरों पर भी समाधान नहीं मिलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं प्रधान सचिव यानी कि सी के अनिल के पास जो है आप जाकर अपना केस को दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप जो है सीधे जो है विजय कुमार सिन्हा साहब के पास जा सकते, यानी कि जो बिहार के भूमि मंत्री है उनके पास आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यानी कि इस तरीके का नियम बनाया गया है। और जो है विजय कुमार सिन्हा साहब ने साफ साफ बताया है कि अगर वहां से काम नहीं होगा तो आप लोग मेरे पास आइए, हम खुद काम करेंगे, हम आपके सामने फोन करेंगे, हम आपके सामने जो अधिकारियों को झाड़ेंगे, हम आपके सामने जो है अधिकारियों से बातचीत करेंगे। क्यों नहीं वो काम करेंगे, उनको काम करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, जनता के लिए राहत की बात, इस फैसला का मकसद बताया गया है कि भ्रष्टाचार रोका जाए, आम जनता को राहत मिले, अधिकारी मनमानी ना कर सके। यानी कि इसलिए इस तरीके का नियम बनाया गया है कि जो अधिकारी मनमानी करते थे, जो सीओ मनमानी करते थे, जो कर्मचारी मनमानी करते थे, जो पैसा लिया करते थे, वो अब आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो अब आपका काम करेंगे और यूं ही जो है काम करेंगे। तो जो भी आपका मामला है, रजिस्ट्री का मामला हो, जमाबंदी का मामला हो, सर्वे का मामला हो या फिर मापी का मामला हो, जो भी मामला हो, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को सीओ के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आवेदन दीजिए, काम नहीं होता है तो आप ऊपर जाइए, अगर वहां से नहीं होता है तो एडीएम के पास जाइए, अगर एडीएम के पास से नहीं होता है तो डीएम के पास जाइए, अगर डीएम के पास से भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट जो है आप चले जाएं भूमि मंत्री के पास चले जाएं, वहां से आपका जो है काम यूं ही हो जाएगा। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे बिहार वासियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग परेशान है अपने काम को लेकर, अपने सर्वे को लेकर, अपनी मापी को लेकर, उन सभी के लिए बड़ी राहत की बात है कि नया नियम बन गया है और अब आपका काम भी होगा। कर्मचारी भी काम करेंगे, सीओ भी काम करेंगे, जितने भी अधिकारी सभी लोग काम करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सख्त नियम बनाया गया। और नियम में यह भी बोला गया कि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे या फिर गलत तरीके से दस्तावेज को तैयार करेंगे, उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता है कि अगर वो पकड़े जाएंगे गलत तरीके से करते हुए तो उनको 7 साल की जेल भी भेज दी जाएगी। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।